बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अप्लाइड इस्लाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आपने दुकानों पे अक्सर लिखा हुआ देखा होगा कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। नॉर्मली तो हम बहुत अच्छे मुसलमान बने फिरते हैं, लेकिन जब बात बिज़नेस की आती है या पैसों की आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो जुमला मैंने लिखा है ये सरासर हदीस की खिलाफ वर्जी है। हम बिज़नेस कर रहे होते हैं और लोगों से यही कहते हैं कि यार बिज़नेस चल नहीं रही और बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ और सुकून नहीं है। तो जब हम डायरेक्टली हदीस या कुरान के ख़िलाफ़ चलेंगे तो ज़ाहिर है फिर ना तो बरकत होगी, ना सुकून होगा और ना बिज़नेस होगा। मतलब जो मैंने अपने लिए टारगेट सेट कर रखे हैं ना, वो बहुत मुश्किल से अचीव होंगे। लिहाजा जब मैं इतना बड़ा लिख लेता हूँ कि मैं मतलब एक ऐसी बात लिखता हूँ जो कि सरासर हदीस के ख़िलाफ़ हो, तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। जब हम अपनी दुकानदारी कर रहे होते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बात जो इस्लाम में है वो आप जो क्वालिटी या जो क्वांटिटी आप बता रहे हो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी क्वांटिटी वो नहीं है जो आप बता रहे हो तो दिन आप इसको वापस लेने से घबराओगे, इसलिए कि यू आर नॉट श्योर कि आप जो क्वालिटी दे रहे हैं ये आगे काम करेगी या नहीं करेगी। लिहाजा सबसे पहले तो आप अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करें, जो आपकी क्वालिटी है। अच्छा, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो दिन आप उसके वापस लेने से क्यों घबराते हैं। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये बताया कि जब आपको कोई चीज़ वापस करनी है तो आपने खुशी से लेनी है। ये नहीं कि आप उसको बातें सुनाएं या आप अपना मुंह छड़ाएं या ये वो कि आप उसको ये रियलाइज़ कराएं कि ये मैं आप पे कोई एहसान कर रहा हूँ या ये मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपने दी है उसके आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी दुकानदारी कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन आपको लोगों के फ़ायदे से या ये जो आप चीज़ सेल कर रहे हो इसकी क्वालिटी से, क्वांटिटी से, ज़ायके से आपको कोई सरोकार नहीं है। आपको बस सिर्फ अपने पैसे की पड़ी है। लिहाजा अगर आप इस एंगल से सोचेंगे कि किसी तरह ये मेरा माल निकल जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसमों से माल को बेचने को मना फरमाया है। क्यों? लोग कसम की खातिर माल ले लेते हैं और उसकी वो क्वालिटी नहीं होती जो कि होनी चाहिए। लिहाजा जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उसको, आपके जहन में ये बात हो कि अगर ये वापस करने आ जाए तो मैं इसके पैसे वापस कर दूंगा। लिहाजा ये कोई आप किसी पर एहसान नहीं करें अगर आप अपनी चीज़ वापस ले लो। अगर आपकी कोई चीज़ उसके काम की नहीं है तो आप उसको पैसों का नुकसान क्यों दे रहे हो। वो वापस करने आ गए हैं, मच मोर बेटर आप उसको वापस कर दें, क्योंकि आपके अगर एक दिन में 1, 2, 3, 5 पीसेस बिकते हैं तो ये भी बिक जाएगा। जब आप इस बात से इतना घबराते हैं कि ये मेरा नुकसान होगा तो आप अपने जो इससे आने वाले पैसे हैं उसके हराम हलाल का आपको कितना एहसास होगा। अगर आपने किसी की गलत क्वालिटी पकड़ा दी है तो वो तो हराम है। जब आप ऐसी जगह बैठे हों जहाँ से आपकी हराम इनकम हो तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि आपको सुकून होगा और आपका बिज़नेस बढ़ेगा। और अगर आपका बिज़नेस फाइनेंशियली बढ़ भी जाए, वैल्यूज़ की ज़्यादा भी हो जाए, आपके 1 से 2 दुकान हो जाए, लेकिन वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, आपको कोई सुकून नहीं देगी, उससे अल्लाह ताला आपको भलाई की तौफ़ीक नहीं देगा। लिहाजा ये एक बहुत ही फ़जूल बात है जो कि लोग लिख देते हैं कि भाई हम अपनी दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते। अगर कोई ख़राब हो जाए, कुछ मसला हो तो चलो फिर भी कोई बात बनती है, लेकिन अगर वो आपको एज़ इट इज़ वापस लेनी पड़ जाए तो इससे मेरे ख़्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल खुशी से ले लिया करें। अगर आप अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लें कि अगर मैं ये नहीं लूँगा तो मेरे इनकम पे इसका फ़र्क पड़ेगा, इनकम पे ये फ़र्क पड़ेगा कि ये हलाल हराम के ज़ुमरे में आ जाएगा। लिहाजा मैंने यहाँ काम करना है, मैंने कोई हराम कमाई नहीं करनी है।
سو دین آپ کو یہ واپس لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ خوشی سے یہ لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ دوسری جو اس کی پیچھے فینامنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر میں اس بندے کے ساتھ بھلائی کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کر لے گا، سو آپ کو بھلائی کرنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ یہ میرا نقصان ہے، یہ اگر میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا تو یہ میرا نقصان ہے، تو اس کے بعد میرے خیال میں آپ کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بزنس، یہ پیسے، یہ سب کچھ ہم ادھر چھوڑ کر ہی جائیں گے، لہٰذا کوشش کرے کہ جو بھی انکم ہو حلال کی انکم ہو۔ سو ایسی جملے بالکل نہیں لکھنے چاہیے، بالکل ہٹانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قسمت میں جو کچھ بھی رکھا ہوگا وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، اس سے میرے خیال میں پریشانی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ کو بات اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔